नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम विदेश्वर संहिता मंगल चरण गणेश स्तव दोहा। एक रतन सिंदूर वदन काटै विघ्न गणेश। राम लगन मानस विमल विचरै सदा महेश। ओम नमः शिवाय। छपै गिरिजा सुवन गणेश सिद्धिदायक सब लायक। लंबोदर गज वदन गणाधीप सुधि सुखदायक। सिंदूर वदन सुजान एक रद शिव सुत प्यारे। पातक नासक आदि देव त्रिभुवन सुन न्यारे। विश्ववंद मंगल करन द्रुपदी मेर दिनेश जय। राम लगन विनवत परम नासै कलेश कलेश बहे। ओम नमः शिवाय। शिव वंदना। जय 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 शिव त्रिपुरारी काम अरि चंद्रमौली जय। जय क्रिजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीश वृषपीठ चढ़ैया। भव्य भाव भर हृदय देहु पवि मोद मठैया। नित त्रिशूल डमरू सहित रामोय विषम भव भय हरन। राम लगन वंदत चरण व्याल भाल भूषण धरे। ओम नमः शिवाय। आज हम शुरू कर रहे हैं शिव महापुराण, जिसका प्रथम अध्याय है तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी भी धर्म में नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या ना करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौसेवा और शरणागत की रक्षा से वे वृत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वेश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हो डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोहाछन और परमलोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम कुर्ता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, धम्बी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे।
इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुग्ण रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक प्रलोक में क्या दशा होगी, वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस प्रकार पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पुराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। सूत जी बोले, शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद, दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है, तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्यादि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए, इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वे पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथकर उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। अतः यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्यादि पापों से वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहे, बिल्व के मूल में बिठाकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम,
और मोक्ष, चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिवजी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव ये सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें विदेश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 विनायक संहिता, नंबर 4 उमा संहिता, नंबर 5 मात्र संहिता, नंबर 6 एकादश रुद्र संहिता, नंबर 7 कैलाश संहिता, नंबर 8 सतरुद्र संहिता, नंबर 9 कोटि रुद्र संहिता, नंबर 10 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, नंबर 11 वायव्य संहिता और नंबर 12 धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। यह सभी पुण्यतर है। इनमें नंबर 1 विदेश्वर, नंबर 2 रुद्र, नंबर 3 विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में ये चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 9 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा रुद्र संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति को लाभ करता है। विदेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के 2 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे और आगे सुनने के लिए शिव पुराण की महिमा को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।